कुछ लोग अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट यानी कि समझदार यानी कि बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वो असल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंट किसको कहते हैं? अगर उसके दिमाग यूज़ करके उसने कुछ बड़ा काम किया, कुछ अच्छा काम किया, किसी दूसरे के लिए अच्छा काम किया, उसे ही इंटेलिजेंट कहते हैं। जो अपना बुद्धि लगा के किसी को धोखा दे, किसी को झूठ बोले, किसी का चीज़ हड़प ले, छीन ले, तो उसको बुद्धिमान नहीं बोलते हैं। कुछ लोग गलतफहमी में रहते हैं कि हमारी दिमाग यूज़ करके किसी को फंसा दिया, किसी को झूठ बोल दिया, किसी का हक छीन लिया, तो हम बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए। अल्लाह ने जिसको जितना दौलत दिया है उतना में ही खुश रहना सीखना चाहिए। मेरे पास जितना है मैं उतना ही यूज़ करती हूँ और उतने में ही खुश हूँ और अपने बच्चों को पाल रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का पैसा छीनते हैं, चोरी करते हैं और वीडियोस में दिखाते हैं कि देखो मैं कितना करोड़पति लखपति हूँ। तो दूसरों का पैसा अगर आप छीन के लोगों को दिखाते हो तो वो थोड़े ही तेरा पैसा होता है, वो तो छीना हुआ या चोरी किया हुआ होता है। तो उस टाइप के इंसान को लोग इंटेलिजेंट नहीं चोर बोलते हैं। तो हम किस टाइप का काम करते हैं, हमारा रहन सहन, हमारा स्वभाव, हम कैसा काम काज करते हैं, उसी हिसाब से लोग हमें उसी नज़र से ही देखते हैं। आप अगर औरत हो या मर्द हो, कुछ भी हो, आपका जो बिज़नेस है, जैसा बिज़नेस है वैसा ही पैसा आपको कमानी है और ऐसा पैसा अगर लोग देखते हैं तो आपको इज्जत की नज़रों से ही देखेंगे। लेकिन अगर आप निठल्ले हो, घर में बैठे हो, एक औरत ही हो या मर्द हो, जिसका भी हो, लेकिन निठल्ला तो औरत निठल्ली नहीं होती है। हाउसवाइफ जो होते हैं घर में भी बहुत सारे काम होते हैं जो बिज़नेस वोमेन नहीं होती है, लेकिन उनके हाथ में इतना सारा पैसा नहीं होता है जो हाउसवाइफ होती है। अगर हाउसवाइफ होने के बाद मैं अगर कुछ भी ना करूं और आप लोगों को मैं अगर रोज़ लाखों रुपए दिखाती रहूं, तो आप लोग मुझे शक की नज़र से ज़रूर देखोगे कि ये औरत घर में बैठी रहती है और इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। ज़रूर कुछ काला धंधा है, ज़रूर कुछ तो दाल में काला है। इसी तरह से कुछ लोग ये समझते नहीं हैं कि लोग मुझे गलत बोलेंगे, मैं तो घर में ही बैठी रहती हूँ, लेकिन किसी का पैसा चोरी करके लाके मैं वीडियोस में दिखा देती हूँ, देखो मेरे पास लाखों रुपया है। लेकिन लोग गलत नज़र से देख रहे हैं, ये उसको पता नहीं होता है। और जो गलत होते हैं लोग उसको गलत नज़र से देखे, सही नज़र से देखे, गलत बोले सही बोले, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है उनको लोग कुछ भी बोले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, मुझे बोला ना कि मेरा दिमाग नहीं है, मैं गधी हूँ। हाँ, मैं गधी हूँ, मेरा दिमाग नहीं है। मेरा अगर दिमाग होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती, आज मेरे सर पे इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती जो तुम मेरे सर में आई हो ना। ऐसा नहीं हो पाता अगर मैं बुद्धिमान होती। पहले दिन ही मैं तुम लोगों की चोरी पकड़ लेती। मैं गधी थी इसलिए आज मेरी हालत ऐसी है, लेकिन मैं सब्र कर रही हूँ और मेरे अल्लाह पे मैंने छोड़ दिया है कि अगर तुम लोग मुझे गधा बनाया है तुम लोगों ने, तो इसका हिसाब भी मेरे अल्लाह ही लेंगे तुम लोगों से। और हमारे समाज में आजकल औरतें भी बिज़नेस कर रही है, नौकरी कर रही है, बाहर जा रही है, आ रही है, और मर्द भी कर रहे हैं। आजकल तो मर्द और औरत को बराबर की दर्जा मिल रहा है। लेकिन एक बात अभी तक हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हमारे आसपास विलेज एरिया में और हमारे ख़ासकर इस एरिया में औरतें काम करती है, जॉब करती है, शॉप वगैरह खोलती है, स्टिचिंग वगैरह हो, कुछ भी हो, दुकानें हो, आप लोग किराने की दुकान हो, सब कुछ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई अगर ब्लॉग बनाता है तो उससे बुरा और दुनिया में कोई भी नहीं है। वो इतना गंदा काम करता है, ये इससे गंदा काम और कुछ भी नहीं है, ऐसा नज़रिया है लोगों का। तो मुझे तो बहुत सुनना पड़ रहा है और मैं इतने दिन से सुन भी रही हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। इंशाअल्लाह एक दिन, देर से ही भला, लेकिन एक दिन मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। और इन जो लोग मुझे गंदे बोल रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इतनी बुरा काम कर रही हूँ मैं, तो उन लोगों को भी मानना पड़ेगा कि ये काम बुरा नहीं है। क्योंकि तुम लोग दुकान कर रहे हो, शॉप कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, जो बेगाना मर्दे हैं उनसे बातें कर रहे हो, उनको चीज़ें बेच रहे हो,
तब तुम्हारी इज्जत नहीं जाती है। और यहाँ पे मैंने अब तक फेस भी नहीं दिखाया है। और हम जो औरतें ब्लॉगिंग करती है वो तो सिर्फ घर में 4 दीवारी के अंदर ही ब्लॉगिंग करती है। हमारे घर में ना ही कोई मर्द आता है, ना ही हम किसी मर्द से बात करने जाते हैं। तो हम कैसे इतने गंदे काम कर रहे हैं। तो आप लोग का नज़रिया मैं बदलूँगी इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द। और मेरी सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे अभी काम करना पड़ रहा है। तो इतने साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही सिंपल हाउसवाइफ थी। लेकिन अब मुझे बेकिंग भी करना पड़ रहा है अपने बच्चों के लिए, और मैंने ब्लॉगिंग भी अपने बच्चों के लिए ही स्टार्ट की है, ताकि मैं अगर ब्लॉगिंग से मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली तो मैं अपने बच्चों की देखभाल और बच्चों का पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर पाऊँगी, किसी के आगे हाथ मुझे फैलाना ना पड़े। तो यही मेरी कोशिश है। मैं तो कोई गंदी सोच लेके ब्लॉगिंग में नहीं आई हूँ कि मैं किसी को नंगापन दिखा के इनकम करूँगी और मैं उड़ाऊँगी पैसे को। तो मेरी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी आजकल के दौर में एक इंसान कमाता है और बाकी घर वाले जो खाते हैं वैसा नहीं हो पाता है। क्योंकि पहले ज़माने में लोगों का बहुत सारा ज़मीनें होता था, खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ होते थे। एक आदमी रहता था, वो इनकम करता था और खाने वाले 15-20 रहते थे, फिर भी अच्छे से जीवन काट जाता था। लेकिन आजकल ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ सब लोग बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को नहीं पाल पाते हैं। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर में अगर 4 मेंबर है और 4 के 4 ही काम करते हैं, फिर भी घर बहुत ही मुश्किल से चलता है। और हमारी फैमिली तो देखिए कितनी बड़ी फैमिली है। आप लोग तो सिर्फ मेरे वीडियो में मैं और मेरे 3 बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के इनकम का सोर्स एक ही है। और मतलब कि मेरे हस्बैंड कमाने वाले अकेले ही है, लेकिन खाने वाले हम बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि उनका 2 परिवार है वहाँ पे, और 2 मेंबर है, हम 4 है, और सास ससुर भी है। इसी तरह से बहुत सारे मेंबर जुड़ जाते हैं। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग में लगी हूँ, ताकि जो कमी मेरे बच्चों को हो रही है वो फ्यूचर में ना हो, और मैं भी मेरे बच्चों की देखभाल कर पाऊँ, और जो उनकी कमी है वो पूरी कर पाऊँ। इसीलिए अगर ये सोच मेरी गलत है तो आप लोग ही कमेंट में बताना कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। कोई औरत मेरे बात नहीं कर रही हो, कोई भी औरत किसी भी अगर बहुत लोअर क्लास की हो और कुछ खाने को ना मिले या कपड़े वगैरह अच्छे ना मिले, बच्चों को भी अच्छा सा कुछ खिला ना पाए और कहीं कुछ मांग मांग के खिलाती है, तो आजकल के दौर में कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। लोग हंसेंगे, बोलेंगे देखो कैसा कपड़ा पहना है, ऐसा है वैसा है। और अगर कभी वो आ गई तो लोग डर जाएंगे कि ज़रूर कुछ मांगने आई होगी, ज़रूर पैसा मांगने आई होगी। लेकिन वही औरत अगर आगे बढ़ के कुछ करने लगे कि मैं कुछ काम करूं और इनकम करने के बाद मैं अपने बच्चों को खिला पाऊंगी, तो उसके बाद जब उसके पास पैसा आ जाता है तो जो लोग पहले उससे डरते थे वही लोग फिर उसके साथ घुल मिल जाएंगे, उसके साथ सबकी बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जो वो इनकम कर रही होती है उसको देख के उसके पास वाले जितने भी लोग होते हैं वो जल भुन कर राख बन जाएंगे। तो ऐसी मेंटलिटी है लोगों की। कोई अगर उसका दुखड़ा रो दे, उसकी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी दुख है, तो मुंह पे तो लोग ऐसे सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन उसका मुंह फिरते ही वो लोग हंसेंगे कि देखो ऐसा है वैसा है। तो आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं है। तो जो भी है खुद के लिए खुद को ही करना है। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपका दुख नहीं सुनेगा और कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो इसीलिए हम दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो सरवाइव भी अकेले ही करना है। लेकिन दुनिया में रहते हैं तो लोगों के साथ थोड़ा सा घुल मिल के रहना चाहिए, लेकिन अपनी हद में रह के। आज का जो दौर चल रहा है, इस दुनिया में जीना है तो सर उठा के, तो पहले आपको एक कामयाब इंसान बनना पड़ेगा, तभी सब लोग आपको सैल्यूट करेंगे। और अगर आपका पॉकेट खाली होगा तो लोग आपको सैल्यूट करना तो दूर की बात, आपको एक इंसान भी नहीं समझेंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे।
मेरे सर पे जो मुसीबत आई थी उसके बाद मैंने इस दुनिया के एक एक लोगों को इतना अच्छे से पहचान लिया कि दुनिया के लोग किस तरह से होते हैं, उनकी सोच किस तरह से होती है और वो एक पल में कैसे बदल सकते हैं। मैंने सारे दुनिया के लोगों को पहचान लिया इतनी सी उम्र में, क्योंकि जिस उम्र में मेरे पापा मेरे दादी लोग भी लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, उस उम्र में मैंने लोगों को समझ लिया है कि लोग कैसे हैं। कहते हैं मरने के बाद लोग या नफ्सी बोलते हैं, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, जीते जी लोग या नफ्सी बोल रहे हैं। इस दुनिया में जिस पे ही थोड़ा सा यकीन किया, विश्वास किया, उसने ही धोखा दिया। तो इतना मैंने धोखा खाया ना, एक एक बंदे से, एक एक लोगों से मैंने धोखा खाया। तो अब ऐसा लगता है कि कोई सच बोल ही नहीं सकता है। जो इंसान कुछ भी बोलता है ना, मुझे ऐसा लगता है शायद ये झूठ बोल रहा है, शायद ऐसा नहीं हो सकता है। सच मुझे यकीन ही नहीं होता है कि कोई सच भी बोल सकता है, क्योंकि मैंने इतना सारा झूठ सुन लिया है ना मेरे अपने जीवन में। तो मुझे अब लगता ही नहीं है कि सच नाम का भी कोई चीज़ है क्या। दिल में बहुत सारा बोझ थी जो ज़ुबान से निकल गई है। तो मैं इस वीडियो में किसी के लिए बुरा नहीं बोला, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के मैंने बात नहीं की। जो मेरे दिल पे थोड़ी सी बोझ थी उसको सिर्फ निकाला है, और मेरे दिल को अभी इतना हल्का लगा है ना। तो मैं आज नाइट रूटीन दिखाने वाली थी, तो ब्लॉग के बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। और यहाँ पे देखिए लास्ट में मेरा किचन को साफ़ करने के बाद बेसिन वगैरह साफ़ कर लिया है, और रात को मैं किचन बेसिन में गर्म पानी डालती हूँ ताकि पाइप में जो भी चिकनाहट हो वो साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं उनको तो डालना ही होता है, क्योंकि जो ब्लॉक हो जाता है पाइप तो वो खुल जाता है। रात को ऐसे थोड़ा सा गर्म पानी डालना चाहिए सिंक में। और उसके बाद बच्चों को भी मैंने खाना वगैरह सब कुछ खिला दिया है। खिलाने के बाद घर को भी अभी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि खाना खाते वक्त थोड़ा सा खाना ऐसे गिरता है। तो सब कुछ मैंने साफ़ करने के बाद झाड़ू वगैरह लगाया। और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि आयशा ने भी नहीं खाया, उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो वो दूसरे रूम में पढ़ रही है। और यहाँ पे मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद बच्चों को मैं सुला दूँगी, और उसके बाद आयशा और मैं दोनों एक साथ खाना खा लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।